तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपके कमेंट्स पर आधारित इस विशेष कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष सीखने, उसको जीवन में अपनाने और उससे जीवन को बेहतर बनाने की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक कमेंट हमें एक बहन का मिला है और इनका नाम है निशु प्रिया जी, और इन्होंने अपनी एक जिज्ञासा रत्न धारण करने को लेकर के और तुला लग्न की जन्म पत्रिका को लेकर के इन्होंने एक प्रश्न पूछा है। आइए इनका प्रश्न भी जानते हैं और इसका समाधान भी जानते हैं और इनकी जिज्ञासा का जो शमन है वो हम करते हैं। तो ये लिखती हैं कि सर जी, मेरा तुला लग्न की कुंडली है और 12th हाउस में, ये 12th हाउस है, 6 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो ज्योतिष के नए विद्यार्थी हैं उनको हम बताते चलें कि कुंडली की शुरुआत चूंकि इस लग्न से होती है, यहां से यदि हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 अंतिम ये भाव है। तो 12th घर में सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य भी इनका यहां पर विराजमान है और बुध भी यहां पर इनका विराजमान है। बुध हालांकि जो है वो अस्त स्थिति में नहीं है। तो इन्होंने जिज्ञासा ये पूछी है कि क्या पन्ना पहन सकती हूं। साथियों, पन्ना अर्थात जो बुध का रत्न है, और बुध इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में एक बहुत ही योग कारक, बहुत ही शुभ रिजल्ट देने वाले जो हैं वो ग्रह यहां पर माने जाते हैं, क्योंकि वो भाग्य के अधिपति हैं। इस नवम भाव, इस मिथुन राशि के वो अधिपति होते हैं। लेकिन उनकी प्लेसमेंट जाकर के स्वग्रही वो हो गए, लेकिन 12th हाउस व्यय के भाव में वो विराजमान हो गए। तो आम तौर पर इस प्रश्न का उत्तर है कि पन्ना आप धारण नहीं कर सकते। यहां पर हम आम बातें कर रहे हैं, अभी हम कुछ अपवाद की बात भी जरूर करेंगे। तो पन्ना यहां पर धारण नहीं कर सकते, लेकिन यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही हो तो धारण किया जा सकता है। अब इस कुंडली में विपरीत राजयोग क्या होता है, हमने विपरीत राजयोग पर भी विस्तार से एपिसोड बनाए हुए हैं। उसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी होना आवश्यक होती है। एक तो छठे, 8वें या 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में ही विराजमान हो, और दूसरी शर्त है कि कुंडली का जो लग्नेश है, जो स्वामी है, जो अधिपति है, वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र यहां पर लग्नेश बनते हैं, और वो अच्छी स्थिति में यदि हैं तो विपरीत राजयोग बनेगा, तो पन्ना धारण किया जा सकता है। यदि लग्न में ही शुक्र विराजमान है या फिर इस एकादश भाव में विराजमान है, और साथ ही जो शुक्र है उसकी डिग्रियां अच्छी खासी हो, पता चला कि शुक्र जो है वो 29 डिग्री का है या 0 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में वो बलहीन हो जाता है, रिजल्ट देने की स्थिति में वो नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें पन्ना धारण नहीं करना है। तो मैंने इनके प्रश्न का जो उत्तर दे दिया है वो इन तक पहुंच भी गया होगा, और इनके माध्यम से आप सभी के पास भी जरूर पहुंच गया होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का रत्न जो है वो आप धारण करें, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है। योग कारक है या कम से कम सम ग्रह है, मतलब एक एवरेज ग्रह है, केवल उसी का आप रत्न धारण कर सकते हैं, और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, तभी आप उसका रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। साथियों, आमतौर पर हम थोड़ी सी अभी जो जनरलाइज बात है वो भी कर लें, अगर अब टॉपिक छिड़ा है तो बुध जो है वो यदि लग्न में विराजमान है, किसी भी तुला लग्न की जन्म पत्रिका में, या इस चतुर्थ भाव में है, या इस त्रिकोण में है, या सप्तम भाव में है, या इस कर्म के भाव में है, या स्वग्रही होकर के भाग्य स्थान में विराजमान है, इन स्थितियों में भी बुध का जो रत्न पन्ना है वो धारण किया जा सकता है। तो रत्न धारण करने और इस एपिसोड का जो निचोड़ है, जो सार है, वो आपको बतलाने का यही है कि जब भी आप रत्न धारण करने का निर्णय लेते हैं, किसी ज्योतिषी ने आपको कहा है, तो केवल आंख मूंद करके ये नहीं कि बस लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये धारण कर लिए, नहीं, योग कारक होना चाहिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए, और साथ ही उसकी जो प्लेसमेंट है वो सही स्थान पर होनी चाहिए, बलशाली स्थिति में होनी चाहिए, तभी वो आपको सपोर्ट प्रदान करेगा।
तो साथियों, आज के इस खास एपिसोड कुंडली विश्लेषण के एपिसोड को हम समाप्ति की ओर लेकर के जाएं, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। एक तो यही कि हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा के सत्र आयोजित करते हैं, जो कि अभी ऑफलाइन स्थिति में है। यदि आप उसमें भाग लेना चाहें तो उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, जिस किसी भी समस्या से अभी आप जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, उसकी जड़ तक जाया जाए, तो कुंडली विश्लेषण के लिए आप आगामी समय में इन शहरों में मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।